अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी तारीख़ में क़ैदियों के साथ हुस्न सलूक के बारे में ज़िक्र है। पहले ये दुआ सुन लें, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ रोज़ आप नमाज में भी पढ़ते होंगे। इसका मतलब है, अल्लाह ताला तुम मुझे दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और मुझे अज़ाब नार से बचा, यानी दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़। क़ैदियों के साथ हुस्न सलूक। ग़ज़वा बदर में 70 मुशरिकीन क़ैद हुए जिनको मदीना मुनव्वरा लाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ैदियों को सहाबा में तक़सीम कर दिया, इनके साथ हुस्न सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया। इस हुक्म को सुनते ही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इनके साथ ऐसा सलूक किया कि दुनिया की कोई कौम इस अदल व इंसाफ़ और हुस्न सलूक की मिसाल पेश नहीं कर सकती। आपने आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बाजू कमर से कसे हुए थे। इनके करहाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए तो सहाबा ने इनकी रस्सी ढीली कर दी। इनकी इस रियायत की वजह से अदल इंसाफ करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों की रस्सियाँ ढीली करा दी। सहाबा के हुस्न सलूक का यह हाल था कि उन्होंने अपने बच्चों को भूखा रखकर कैदियों को खाना खिलाया और अपनी ज़रूरत के बावजूद इनको कपड़े पहनाए। मालदार कैदियों से 4000 दिरहम फ़दिया लेकर छोड़ दिया और मालदार कैदियों से 4000 दिरहम फ़दिया लेकर छोड़ दिया गया और पढ़े लिखे गरीब कैदियों को 10-10 आदमियों को लिखना पढ़ना सिखाने के बदले आज़ाद कर दिया गया और अनपढ़ गरीब कैदियों को बिना किसी मुआवजे के रिहा कर दिया गया। हुजूर का मुअज़्ज़ा, जमात के मुतालिक खबर देना। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास इस तरफ से मशरिक़ वालों की एक बाइख़लाक़ जमात आएगी। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर उस तरफ चले। थोड़े ही दूर पहुँचे थे कि सामने से 13 अफराद पर मुश्तमिल एक जमात आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कौन? जमात ने कहा, हम कबीला बनी अब्दुल कैस से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या इस शहर में तिजारत के इरादे से आए हो? तो उन्होंने फरमाया, नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अभी अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों का तज़किरा किया था और तारीफ़ की थी। बहक़ी फ़िल दलाइल नब्वा 2072। एक फ़र्ज़ के बारे में, क़र्ज़ अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़र्ज़ की अदायगी पर ताकत रखने के बावजूद टाल मटोल करना जुल्म है। बुखारी 2400। एक सुन्नत के बारे में, तिजारत में बरकत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु को तिजारत में बरकत के लिए ये दुआ दी, ला बारकल्लाहु लका फ़ी तिजारतिक। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारी तिजारत में बरकत दे। मौजूद औसत 8581। एक अहम अमल की फ़जीलत। मुसाफ़ा मग़फ़रत का ज़रिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं तो जुदा होने से पहले इन दोनों की मग़फ़रत कर दी जाती है। अबू दाऊद 5212। एक गुनाह के बारे में, गुमराही इख्तियार करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते से भटकते हैं इनके लिए सख्त अज़ाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन भूले हुए हैं। सूरह स्वाद 26 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया चाहने वालों के लिए नुकसान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो हम इसकी खेती में तरक्की देंगे।
اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ شورى 20 آیت۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ترندی 2460۔ طب نبی سے علاج، ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ ابو داؤد 3835۔ علامہ ابن قیم ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا، تم اپنی اولاد کی طرح ان کا اکرام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ ابن ماجہ 3691۔ اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ پھر اسی ٹائم ملاقات ہوگی۔ اسلامی تاریخ۔